हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडोटेक्नो मित्रा पर। आज हम करेंगे नो योर हरियाणा सीरीज़ क्लास 15 और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उन सभी नदियों को कवर करेंगे। ठीक है, हरियाणा की जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक तो उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, दूसरा है दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर नदी की। ठीक है, घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी यहाँ से शुरू होती है, इधर ये डगसई स्थान है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से घग्गर नदी स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरू होकर ये अंबाला में। ठीक है, उसके बाद ये इधर कैथल में, कैथल से ये सीधा फतेहाबाद से और फतेहाबाद से होती हुई इधर सिरसा। ठीक है, अब घग्गर नदी यहाँ सिरसा में क्या है, एक ओटू बांध है, ओटू बांध। ठीक है, ओटू बैराज है। यहाँ से इस ओटू बैराज से आगे जो घग्गर नदी है उसी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हकरा नदी के नाम से। कौन सी नदी को जाना जाता है? घग्गर नदी को। ठीक है, जो घग्गर नदी है उसकी कुल लंबाई है वो कितनी है, अगर पूछ ले कि घग्गर नदी कितनी लंबी है तो वो है 467 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो घग्गर नदी है वो 1927 मीटर समुद्र तल से ऊंची है। ठीक है ना, और पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है ना, तो हरियाणा में कहाँ से? पंचकुला जिले के कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। इधर ये पंचकुला हो गया, पंचकुला जिले के कालका से होती हुई फिर अंबाला, अंबाला से होती हुई फिर कैथल, कैथल से होती फतेहाबाद और फतेहाबाद से होती लास्ट में सिरसा। सिरसा के बाद इधर ये राजस्थान का एरिया शुरू हो जाता है और राजस्थान के हनुमानगढ़ के मरुस्थल में जाके ये लुप्त हो जाती है, उसके आगे पता ही नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे इधर हमारे टांगड़ी नदी। ये है हमारी टांगरी नदी सेकंड। ठीक है, जो हमारी टांगरी नदी है वो मारकंडा की सहायक नदी। ठीक है, और ये निकलती है इधर पंचकुला से स्टार्ट हो जाती है, ये भी पंचकुला से स्टार्ट हो जाती है, पंचकुला के मोरनी से। ठीक है, मोरनी से निकलकर अंबाला जिले से बहती है ये इधर मोरनी से निकली, अंबाला जिले से क्रॉस करती हुई और इधर घग्गर में मिल जाती है। ठीक है, घग्गर नदी में मिल जाती है। जो ये टांगरी नदी है इससे हरियाणा के जो मतलब एक तरह से कहते हैं ना प्रभावित डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, जिले कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इधर पंचकुला, पंचकुला से फिर अंबाला, अंबाला से फिर इधर कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र से इधर कैथल और कैथल में होती हुई ये घग्गर नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इधर मारकंडा नदी की, मारकंडा नदी की। ठीक है, तो मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश के नाहन में शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, और हरियाणा में अगर पूछा जाए तो मारकंडा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में अंबाला से। ठीक है, अंबाला से होती है कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बाद ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये इधर सारी की सारी क्या है, फतेहाबाद के आसपास और सिरसा के आसपास ये इधर क्या है, घग्गर नदी है। क्या है ये सारी? घग्गर नदी, घग्गर नदी। ठीक है, जो इधर मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी के अंबाला जिले से हरियाणा में प्रवेश करती हैं। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो एक तो रण नदी है, एक नकटी नदी है, एक बेगना नदी है। ठीक है, और जो मेनली प्रभावित जिले हैं मारकंडा नदी से वो है अंबाला, कुरुक्षेत्र, और प्रमुखली सबसे मेन एरिया जो मारकंडा नदी का है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद जो मारकंडा नदी है ना उसका अधिकांश जल कहाँ पर गिरता है? सनीसा झील में। ठीक है, और लास्ट में ये सरस्वती नदी में समा जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यमुना नदी की, यमुना रिवर की। किसकी बात करेंगे? यमुना नदी की। नंबर 4 ये हो गया हमारा, नंबर 3 ये 2 एंड ये इधर घग्गर नदी 1। ठीक है, बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, यह पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है, यूपी से पूर्व में यूपी से अलग कर देती है हरियाणा को। ठीक है, और ये निकलती है उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल में ना एक जगह है बंदरपूछ। ठीक है, उसके पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, और कितने मीटर की ऊंचाई से? 6330 मीटर की ऊंचाई से।
ठीक है ना, ऊंचाई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, और अगर पूछा जाए यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है, तो कहाँ से करती है यमुना नदी? यमुना नगर से ही हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, ये इधर बहती है, इधर। ये तो हो गया हमारे पास इधर, यहाँ से, और ये इधर बिल्कुल स्टा के इन डिस्ट्रिक्टों के साथ इधर। ठीक है, ये इधर से होती हुई ये इधर यहाँ तक बहती है। ठीक है, लास्ट में ये कौन सी जगह है? ये है हसनपुर। ठीक है, ये कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य में प्रवेश करती है। उसके बाद फरीदाबाद जिले, ये हसनपुर कहाँ है? फरीदाबाद में। ठीक है, और हसनपुर में जाकर फरीदाबाद में लास्ट में हसनपुर नामक स्थान से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ से? जो यूपी का अलीगढ़ है ना, हसनपुर के पूर्व में मुड़कर और यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में 320 किलोमीटर की लंबी रेखा बनाती है। यमुना नदी है जो, वो हरियाणा की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से अलग करने का काम करती है। ठीक है, और यमुना नदी लगभग 1376 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और उत्तर प्रदेश से होती हुई प्रयाग में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और एक और बात, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है यमुना नदी? सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की, गंगा नदी की। ठीक, जो इसकी सहायक नदियां हैं वो टोंस नदी भी है। ठीक है, टोंस नदी भी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो इससे प्रभावित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? यमुनानगर, यमुनानगर से होती इधर करनाल, करनाल से फिर सोनीपत, पानीपत, इधर ये होती हुई। ठीक है, इसका कुछ एक एरिया दिल्ली को भी टच करता है। उसके बाद पलवल और फरीदाबाद। ठीक है, पलवल में भी है थोड़ा सा, लेकिन फरीदाबाद के हसनपुर में ये पूर्व की ओर मुड़कर यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा यमुना नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे सरस्वती नदी की। ठीक है, ये हमारी 5th सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। ठीक है, लेकिन हरियाणा में कहाँ से है? हरियाणा में माना जाता है कि यहाँ से, यमुनानगर के आदि बद्री से। यमुनानगर से होती हुई कुरुक्षेत्रा से इधर कैथल, और कैथल के बाद इधर लास्ट में ये पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, लास्ट में इन सभी, अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इधर से यमुनानगर से होती हुई अंबाला, अंबाला से इधर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से इधर कैथल, और आखिर में ये पंजाब जिले के, इधर पंजाब है ये, पंजाब जिले के संगरूर में जाकर लास्ट में ये घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं टांगरी नदी, मारकंडा नदी और छुटांग नदी। ठीक है, और सरस्वती नदी ऋग्वेद कालीन की सबसे पुरानी नदी है, सबसे प्राचीन नदी है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम केवल बरसाती नदी बन गई है। उसके बाद हम बात करेंगे साहिबी नदी की। साहिबी नदी, ठीक है, साहिबी नदी राजस्थान के जयपुर जिले के बाजी जोरी से इधर मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, बहरोड के समीप। ठीक है, और उसके बाद ये हरियाणा में प्रवेश करती है, ये इधर हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है, रेवाड़ी से होती हुई इधर गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में प्रवेश करती है, रेवाड़ी और गुड़गांव जिले में बहती हुई। उसके बाद ये जयपुर जिले में बाईं और सोता नदी है, उसमें मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंदौरी नदी की। किसकी बात करेंगे? इंदौरी नदी की। तो इंदौरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मेवात की पहाड़ियों से इधर नूह में। ठीक है, और मेवात की पहाड़ियों से इधर गुरुग्राम में प्रवेश करती है। क्या है? इंदौरी नदी। इंदौरी
नदी। ठीक है, गोरी नदी है जो वो दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। एक तो रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिल जाती है और दूसरी बरसाती नालों का पानी लेने के बाद पटौदी के निकट से साहिबी नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दोहन नदी की। दोहन नदी की, दोहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? दोहन नदी साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। ठीक है, ये इधर ये साहिबी नदी है ना, दोहन नदी इसी के साथ मिलकर बहती है और ये ढोसी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि जो ऋषि थे, एक भृगु ऋषि, उनकी पत्नी थी दिव्य पालिमा। कौन थी? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि, उनकी पत्नी थी दिव्य पालिमा। दिव्य पालिमा, माना जाता है कि इनके नेत्रों से यह नदी निकली थी। भृगु ऋषि की पत्नी थी ना जो दिव्य पालिमा, उनके नेत्रों से निकली थी। ठीक है, उसके बाद दोहन जो नदी है वो महेंद्रगढ़ जिले के बिलोचपुर पहुंचकर साहिबी नदी में ही मिल जाती है। बाद हम बात करेंगे कृष्णावती नदी की। जो कृष्णावती नदी है वो जयपुर से अरावली की श्रृंखलाओं से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? जयपुर में अरावली की श्रृंखलाओं से। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जो कृष्णावती नदी है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में वो प्रवेश करती है इधर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से होती हुई वो लास्ट में महेंद्रगढ़ में पहुँचकर जो साहिबी नदी है ना उसकी सहायक नदी बन जाती है। और जो हमारी कृष्णावती नदी है वो झज्जर, छुच्छकवास, झज्जर हो गया, छुच्छकवास हो गया, कोसली हो गया आदि क्षेत्रों को सिंचित करती है और लास्ट में महेंद्रगढ़ जिले में जाके साहिबी नदी की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, तो ये थी, हमने जो मैप के थ्रू जितनी भी हमारी प्रमुख मेन नदियाँ थी ना उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम कुछ है ना क्वेश्चंस बनाए इनके ऊपर, तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है ना, जो नया क्वेश्चन होगा जो हमने यहाँ पर नहीं किया होगा तो वो भी कर लेंगे और जो यहाँ पर किया होगा उसकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच डिस्ट्रिक्ट डज द मारकंडा रिवर फ्लो मेनली, यानी कि मारकंडा नदी जो प्रमुख रूप से हरियाणा के किस जिले में बहती है? ये तो हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास करनाल, बी है महेंद्रगढ़, सी है कुरुक्षेत्र एंड लास्ट वन इज पंचकुला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? कुरुक्षेत्र। जो मारकंडा नदी है ना वो मुख्य रूप से कहाँ बहती है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और अंबाला में भी, अंबाला, लेकिन अगर मेनली पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र में। ठीक है, मारकंडा नदी, और मारकंडा नदी को ही प्राचीन समय में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और लास्ट में ये बहती बहती कुरुक्षेत्र जिलों में प्रवाहित होती हुई अंत में सरस्वती नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? देखिए, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, साहिबी। तो अंबाला से प्रवेश कौन सी नदी करती है? ये हमने मैप में पढ़ा था। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से, जो नाहन के पास है ना, हिमाचल प्रदेश में नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उसके बाद यह नदी राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों में प्रवाहित होती है, यानी कि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? अंबाला से। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? तो अरुणा के नाम से कौन सी प्रसिद्ध थी? टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आंसर क्या है? मारकंडा, मारकंडा नदी। नेक्स्ट, हथनीकुंड बैराज जहां पर यमुना में से दो नहरें, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकली गई, हरियाणा के किस जिले में? तो किस जिले में है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, यमुनानगर में। ठीक है, नेक्स्ट, चौतांग नदी और टांगरी नदी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की, सरस्वती की, घग्गर की या साहिबी की? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की। किसकी है? घग्गर नदी की। ठीक है ना, घग्गर नदी एक मौसमी नदी है और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप जो डगसिंग है ना वहाँ से। और अगर पूछा जाए कि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा में, तो हरियाणा में कहाँ से करेगी? पंचकुला के कालका से।
ठीक है। पंचकुला, कालका से प्रवेश करती हुई पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, ठीक है। और लास्ट में कहाँ पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट लास्ट में मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है राजस्थान में जाकर। नेक्स्ट, दोहान नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए करनाल, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। कहाँ से निकलती है दोहन नदी? महेंद्रगढ़ के ठोसी नामक स्थल से निकलती है, ठीक है। और दोहन नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्यपालिमा के नेत्रों से निकलती थी, यानी कि आंखों से निकली थी, ऐसा हमारी मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। नेक्स्ट, साहिबी नदी राजस्थान में हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? जो साहिबी नदी है वो उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उसका उद्गम स्थल जो होता है राजस्थान के जयपुर जिले के बाजी जोरी के समीप मेवात की पहाड़ियों से, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया, तो कहाँ से करती है? रेवाड़ी से, ठीक है। कोट कासिम के निकट रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर रेवाड़ी और गुड़गांव जिलों में बहती हुई लास्ट में फिर जयपुर में सोत्ता नदी में मिलती है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, मसानी बैराज किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है मारकंडा, सरस्वती, घग्गर, साहिबी। राइट ऑप्शन है साहिबी। जो मसानी बैराज कौन सी नदी पर बना हुआ है? साहिबी नदी पर। और कब बना था? 1989 में मसानी बैराज बनाया गया था। और ये कितने किलोमीटर लंबा है? 120 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट, साहिबी नदी के साथ मिलकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए हमारे पास मारकंडा, दोहान, घग्गर, सरस्वती। राइट ऑप्शन इज दोहन, ठीक है। दोहन नदी साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। नेक्स्ट, इंदौरी नदी का उद्गम किस जिले के निकट पहाड़ियों से होता है? इंदौरी नदी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने मैप में पढ़ा था, तो फटाफट करते हैं, नूह के निकट, ठीक है। नूह के निकट इंदौरी नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ से? नूह, मेवात की पहाड़ियों से, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।